श्याम। तो योग धर्म का, योग का अर्थ होता है जुड़ना। हम ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं? कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमें ईश्वर से, पहले भी आपने गणित पढ़ा हो तो 4 + 4 योग कीजिए, 2 + 2 योग कीजिए। योग का अर्थ होता है जुड़ना। हम ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं, हम परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं, उसके 8 सूत्र बताए गए हैं और 8 में एक एक के कुछ वर्णित किए गए हैं। यम 5, नियम 10 और आसन 84। और 84 प्रकार के आसनों का वर्णन किया जाए तो कम से कम 84 घंटा चाहिए 84 आसनों का वर्णन करने के लिए। गीता कहते हैं सुखमस्ति आसनम, जिसमें आप आराम से बैठे हैं, वो आपके लिए एक सर्वोच्च आसन है। रोज आदत डालिए, आप कुर्सी पर कम बैठें, आपके पांवों में सूजन आ जाएगी, किडनी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आसन लगाकर आप धरती पर बैठें। आज 25 साल का युवान भी धरती पर नहीं बैठ सकता। इतनी टाइट पैंट क्यों पहनते हो कि आप नीचे न बैठ पाए? तो है ऐसा ढीला कपड़ा पहनिए जिसमें आप आराम से बैठ सके नीचे। धरती पर बैठने की आदत डालिए, ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। भोजन करते समय यह हिस्सा आपका जमीन को छुए, आपका जठर मजबूत होगा, आपका वो पचेगा भी। भोजन और भजन दोनों में धरती चाहिए। यहां तो हमें 4-5 घंटे के लिए आप बैठा देते हैं, नहीं तो धरती पर बैठने में बड़ा आनंद है। आपको तो लग रहा है कि महाराज आप तो बहुत बड़े हैं, इतने बड़े आसन पर बैठे हैं। भैया मैं तो चौकी पर बैठा हूं और आप जमीन पर बैठे हैं। और ये तो आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चौकी पर बैठने वाला चौकीदार और जमीन पर बैठने वाला जमींदार। आप तो सब जमींदार हैं, हम तो चौकीदारी, आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन क्या कर रहा है। आसन की अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है, एक बहुत बड़ा स्थान है, एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा वजन है आसन। और ये मुझे विश्वास है, ये कथा सुनने के बाद सुबह आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना आपको टाइम मिलता है, आप आसन लगा करके रोज इस आसन का अभ्यास कीजिए। इसमें रीढ़ की हड्डी आप सीधे कीजिए। कुछ देर पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की मुद्रा में बैठिए, इस ढंग से बैठिए, नेत्र बंद कीजिए। और कभी ऐसे बैठिए, इसको धेनु मुद्रा कहते हैं। कभी इस प्रकार से बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। सुबह बैठ रहे हैं तो अपना मुंह पूर्व की तरफ कर लीजिए, सूर्य की किरणें आपको आकर के छुएं। संध्या के समय पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठिए। और देवताओं के आगे बैठे हो तो कौन सी भी दिशा में आपका मुख हो। कभी अकेले में एकांत में बैठ करके इस आनंद का लाभ प्राप्त कीजिए। आप बोर नहीं होंगे, आप बेबोर होंगे। मेरी बात का विश्वास करके ये एक बार करके आप देख लीजिए। जो तनाव में जी रहे हैं उन्हें देखिए कितना बड़ा फायदा मिलता है। तनाव में उछलने के अलावा और क्या है। एक बात में, और ये मेरी भाषा आप समझेंगे, पहले गांवों में भाड़ भूंजे जाते थे, हैं, भाड़ भूंजा जाता था, जौनरी भूंजी जाती थी, चना भी भूंजा जाता था, मक्के के दाने भी भूंजे जाते थे। एक बहुत बड़े तवे के ऊपर उसने मक्का का दाना डाला और आग का स्पर्श पा करके मक्का का दाना यूं उछला जोर से। एक व्यक्ति निकला और मक्के के दाने को कहा कि तू इतनी जोर से उछलता क्यों है? मक्के के दाने ने कहा एक बार तवे पर तू चढ़ के देख ले, सो पता लग जाए कि मैं इतनी जोर से क्यों उछलता हूं। तनाव के तवे के ऊपर चढ़ोगे तो भैया उछलते ही रहोगे। ये आसन, प्राणायाम, ये सब चीजें आपको तनाव के तवे से नीचे उतारेंगे। इसलिए हमारी बात मान लीजिए, इसका आनंद ले लीजिए। हमारा दर्शन बड़ा मजबूत